जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं 31 जुलाई को। आपके लेखपाल के एग्ज़ाम लगे हुए हैं दोस्तों, जिसके लिए हम क्विक रिवीजन सीरीज लेकर के आए हैं। ठीक है, मतलब बहुत कम समय में हम बहुत कुछ देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास भी समय की कमी है और हमारे पास तो ही है समय। ठीक है, तो आपके लिए रिवीजन क्लास है, बहुत अच्छे से देखेंगे। उसके पहले एक हम चीज़ आपको बता दें कि दोस्त, अगर आप कुछ चाहते हैं बहुत अच्छा करना तो आप इस वाले प्लेलिस्ट पे जाइएगा। यहाँ आपको मिल जाएगा यूपी लेखपाल 2022 क्विक रिवीजन। ठीक है, क्विक रिवीजन मतलब क्या दोस्तों, बहुत कम समय में बहुत कुछ ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो होंगी आपकी और एक एक टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा। ठीक है, और ज़्यादातर हम चाहते हैं कि वो चीज़ आपको रटा दी जाए। ठीक है, तो ये वाली जाके आप क्विक रिवीजन देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, करंट अफेयर के हम केवल उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर है, इसको आप देख सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, देखते हैं या नहीं देखते कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ना। तो साथियों, पंचवर्षीय योजना शुरू करते हैं। मगर दोस्तों एक चीज़ बता दें कि देखिए, पंचवर्षीय योजना को हम साथ ही साथ याद करते हुए चलेंगे, किसी भी तरीके से, चाहे ट्रिक के माध्यम से, किसी भी तरीके से हम उनको याद कराते हुए आपको चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पंचवर्षीय योजना। देखिए, जैसे नाम से आपको पता लग रहा होगा पंचवर्षीय। पंच मतलब दोस्तों 5 और वर्षीय मतलब वर्षों के लिए। जो योजना 5 वर्षों के लिए बनाई गई हो उसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। देखिए एक चीज़, देखिए हर एक चीज़ का समझ में आता है कि भैया कोई चीज़ चलती है तो उसका कोई जनक होगा या कोई पिता होगा या कुछ ना कुछ तो उसने पहले किसी ने किया होगा। तो आपको बता दें कि विश्व में प्रथम पंचवर्षीय योजना, सबसे पहले पंचवर्षीय योजना दोस्तों, पंचवर्षीय योजना जैसी योजना कहाँ शुरू की गई थी? सोवियत संघ रूस। ठीक है, USSR दोस्तों, जहाँ से आपको पता होगा कि मौलिक कर्तव्य लिए गए थे ना अपने संविधान में, तो वहीं से साथियों USSR सोवियत संघ रूस में दोस्तों 1928 से 1933 के बीच चलाई गई थी। ठीक है, कब से कब तक? सबसे पहले कब चलाई गई? तो 1928 से 1933 को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, किसने चलाया? तो उस समय दोस्तों रूस के प्रधानमंत्री थे, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे? जोसेफ स्टालिन। ठीक है, इनके द्वारा दोस्तों विश्व की प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई, इसीलिए इनको हम पंचवर्षीय योजनाओं को जनक भी कह सकते हैं। ठीक है, कौन थे उस समय? तो 1928 से 1933 तक कौन थे पीएम दोस्तों? तो याद रखेंगे जोसेफ स्टालिन। ठीक है, चलिए। और साथियों, अगर भारत में बात करें ना, तो भारत में दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं का जनक हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में ये योजनाएं लाई गई थी। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्या साथियों? प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो देखिए एक चीज़ याद रखेंगे, कैसे याद करेंगे? देखिए आपका 51 से शुरू होता है ना, 1951 से शुरू होता है 56 तक। देखिए 51 है तो 51 से 5 56 तक चलेगा। ठीक है, अब देखिए हमारा देश क्या था? कृषि प्रधान। क्या था? कृषि प्रधान। सबसे पहले हम किस पे फोकस करेंगे? कृषि पर। ठीक है, तो याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो कृषि क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि हमारा देखिए सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी हमारी? कृषि, तो पहले में कृषि। ठीक है, और दोस्तों ये मॉडल याद कर लेंगे, कौन सा मॉडल था? हेराल्ड डोमर। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, किस पे समर्पित था? तो कृषि पर आधारित था। किस पे था? किसकी प्राथमिकता दी गई? कृषि पर। आपको पता है, देखिए कृषि की बात की जाएगी ना दोस्तों, कुछ ना कुछ तो चीजें की जाएंगी सिंचाई के लिए। ठीक है, सिंचाई के लिए बांध तो बनाए जाएंगे ना। अब देखिए कृषि पे अगर बात की गई है तो कृषि के लिए कार्य भी तो किए जाएंगे। तो याद रखेंगे 3 दोस्तों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की जाती है। पहला है भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, बांध बनाए जाएंगे दोस्तों जिससे सिंचाई हो सके। तो कृषि से संबंधित क्या है? कृषि होगी तो बांध बनाए जाएंगे। तो पहला भाखड़ा नांगल बांध दोस्तों कहाँ? बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश दोस्तों। किस नदी के किनारे है? सतलुज नदी के तट पर। ठीक है, इसके अभियंता कौन थे? इंजीनियर कौन थे? तो हार्वे स्लोकेन। ठीक है, अमेरिका के थे। ठीक है, ज्यादा याद नहीं रखना आपको, ये भाखड़ा नांगल बांध आपसे पूछेगा। ठीक है, उद्घाटन आप समझ सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, याद नहीं करना। ठीक है, दूसरा दामोदर नदी घाटी। आपको बता दें ये प्रथम, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना थी। ठीक है, और देखिए आपसे पूछा जाएगा कि दामोदर नदी घाटी दोस्तों किस योजना पर आधारित है? तो आपको बता दें ऐसी ही एक अमेरिका की टेनेसी नदी है दोस्तों परियोजना, उस तरह से ये काम करती है। ठीक, उसी तरीके से उसी के आधार पर इसको बनाया गया। ठीक है, और आपको बता दें कि दामोदर नदी घाटी से दोस्तों आपको बता दें राउरकेला जो है ना इस्पात कारखाना, वहां बिजली सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो दूसरा दामोदर नदी घाटी और तीसरा हीराकुंड। देखिए हीराकुंड दोस्तों, ठीक है, कहां पर है? किस नदी में? महानदी पर, हीराकुंड दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। देखिए पहले अब दोबारा सुन लेते हैं। देखिए प्रथम किस पे है? देखिए हमारा देश क्या है? सबसे पहले क्या है?
किस पर आधारित है? तो कृषि पर। ठीक है, प्राथमिक क्या है? कृषि। तो याद रखेंगे पहली योजना कृषि पर आधारित है, कृषि क्षेत्र पर। और किस मॉडल? हेराल्ड डोमर। ठीक है, और कृषि के लिए क्या किया? 3 बांध बनाए गए। कौन कौन से? पहला भाखड़ा नांगल, याद रखेंगे भाखड़ा नांगल हो गया, दूसरा दामोदर नदी घाटी, और तीसरा साथियों हीराकुंड। तो 3 हो गए, भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर नदी घाटी और हीराकुंड परियोजना। ठीक है, चलिए। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे थोड़ा सा कि 2 अक्टूबर 1952 को अमेरिका के सहयोग से दोस्तों, अमेरिका की फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से दोस्तों उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो 2 अक्टूबर 1952 में। किस पंचवर्षीय योजना में? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की जाती है। ये चीजें याद रख लेंगे, जिसमें से ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी बीएड में पूछा गया था, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, चलिए। और लक्ष्य दर दोस्तों 2.1 रखी गई थी और प्राप्ति 3.6 की हो गई थी। ठीक है, बहुत अच्छी योजना चली थी। चलिए, अब द्वितीय देखिए, पहला हमने क्या किया दोस्तों? कृषि पे आधारित कर दिया, मतलब कृषि। देखिए, कृषि में बढ़ावा मिल गया हमको, अब हम उद्योग पे बढ़ावा देंगे ना। उद्योग दोस्तों मिल लगाई जाए कुछ, है ना, बहुत से कंपनियां लगाई जाए, है ना, तो इस तरह की चीजों पे, इस कारखाने लगाए जाए ना। तो दूसरा किस पे? उद्योग पे। दूसरा किस पे दोस्तों? उद्योग पे। पहला कृषि पे, तो कृषि हमने बांध बनाए। ठीक है, और दोस्तों फिर दूसरा किस पे दोस्तों? दूसरा पंचवर्षीय योजना समय क्या होगा? देखिए 51 से 55 तक दोस्तों चला, फिर दोस्तों 56 से 61 तक। ठीक है, 51 से, ठीक है, तो 56 से 61 तक दोस्तों दूसरा योजना किस पे आधारित? तो उद्योग पे, उद्योग एवं खनिज विकास पे। ठीक है, अब देखिए ये किस मॉडल पे आधारित है? पीसी महालनोबिस। दोस्तों याद रखेंगे किस मॉडल पे आधारित? द्वितीय किस पे है? पीसी महालनोबिस मॉडल पे दोस्तों। और याद रखेंगे पीसी महालनोबिस का जन्म 29 जून को हुआ था, इसीलिए इस दिन हम दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं। देखिए, जब दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों भारी उद्योग पर आधारित है दोस्तों, तो उद्योग कारखाने खोले जाएंगे। और दोस्तों याद रखना 3 प्रमुख कारखाने खोले गए। ठीक है, कितने? 3 प्रमुख कारखाने। राउरकेला कहाँ? उड़ीसा में दोस्तों, जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, और भिलाई दोस्तों छत्तीसगढ़ में किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। और दुर्गापुर दोस्तों बंगाल में किसके सहयोग से? ब्रिटेन के। दुर्गापुर बंगाल में ब्रिटेन से। दुर्गापुर बंगाल में ब्रिटेन से। देखिए, अब मैं इसको याद कैसे करना है आपको? देखिए, राउरकेला उड़ीसा में है दोस्तों, ठीक, किसके सहयोग से? जर्मनी। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछाते हैं कि किसके सहयोग से बनाए गए दोस्तों। आप लिख लेंगे राज। ठीक है, राज से क्या होगा? राज से राउरकेला, जा से जर्मनी सहयोग से। राज, है ना, राज राउरकेला जर्मनी। ठीक है, राउरकेला जर्मनी। देखिए, और दोस्तों भीरू, क्या? भीरू लिख लेंगे, भीरू। भीरू से, भी से दोस्तों भिलाई और रूस से रूस। भी से भिलाई और रूस से रूस दोस्तों। और दुर्गापुर दोस्तों दुबे। ठीक है, दुबे लिख लेंगे, दुबे, है ना, दुबे। देखिए, राज भीरू दुबे। तो दू से दोस्तों दुर्गापुर और बी से, बे से ब्रिटेन लिख लेना। ठीक है, तो राज भीरू दुबे या फिर राज भीरू दुबे। राज से आप राज से क्या लिखेंगे? राउरकेला, जा से जर्मनी, और भीरू से दोस्तों भिलाई रूस, और दुबे से दोस्तों दुर्गापुर और ब्रिटेन। ठीक है, चलिए। और याद रखें दोस्तों, देखिए ये 3 कारखाने खोले गए, मगर दोस्तों याद रखेंगे अगर आपसे पूछ ले कि भारत में प्रथम लौह इस्पात कारखाना कब खोला गया, तो 1875 में। कहाँ खोला गया दोस्तों? तो बंगाल में, बंगाल के कुल्टी में। ठीक, क्या नाम था? बंगाल आयरन वर्क्स। तो ये पंचवर्षीय योजना नहीं खोला गया, ये हम बता रहे हैं, नोट कर लेना कि पहला योजना, पहला लौह इस्पात कारखाना ना, तो याद रखेंगे। और देखिए, जब इस्पात पे था दोस्तों, तो एक फैक्ट्री और खोली गई, चितरंजन लोकोमोटिव दोस्तों पश्चिम बंगाल में। एक सिंदरी उर्वरक कारखाना खोला गया झारखंड में। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री दोस्तों चेन्नई में, जिसने दोस्तों वंदे भारत ट्रेन बना के दिया है। ठीक है, चलिए। और दोस्तों देखिए, इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना में साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत अच्छा काम किया गया पंचायती राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। कहाँ से? 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों नागौर जिले से। क्या? नागौर जिले से दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत की जाती है। और इसी समय दोस्तों खादी एवं ग्रामोद्योग योजना। देखिए, अब देखिए दोस्तों, व्यवसाय पे आधारित है ना, तो दोस्तों काम तो करना पड़ेगा ना, खादी वादी कपड़े बनाएगा। ठीक है, और इस योजना का दोस्तों कब मतलब आयोग की स्थापना कब की गई? 1956 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों ये कंपनी नेम, इसको ज़्यादा याद नहीं रखना है। ठीक है, चलिए। अब देखिए, इसकी लक्षित दर कितनी थी? 4.5, और प्राप्त कितना हो? 2.4 दोस्तों। ठीक है, चलिए। अब देखिए, पहला हमने किस पे देखा, समझिएगा। प्रथम पंचवर्षीय किस पे दोस्तों? कृषि पे आधारित थी। कृषि पे मॉडल क्या था? हेराल्ड डोमर। क्या मॉडल क्या था दोस्तों? हेराल्ड डोमर। ठीक, हेराल्ड डोमर। ठीक है, हेराल्ड डोमर। और दोस्तों आपको पता है कृषि के लिए दोस्तों 3 बांध बनाए गए। ठीक, 3 बांध दोस्तों, भाखड़ा नांगल, हीरा दोस्तों, दामोदर। कितने दोस्तों? भाखड़ा नांगल, क्या दोस्तों? 3 बांध है ना, कृषि के लिए 3 बांध, भाखड़ा नांगल,
दामोदर नदी घाटी, दामोदर और दोस्तों ठीक है हीराकुंड, 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 ठीक है। तो 3 बांध बनाए गए। इसके अलावा साथियों कौन सा विकास कार्यक्रम चलाएगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो प्रथम पंचवर्षीय आप समझ चुके हैं, कृषि संबंधित है। अब दूसरा दोस्तों उद्योग पे, दूसरा उद्योग पे, दूसरा किस पे? उद्योग पे। तो उद्योग धंधे पे संबंधित था। और दोस्तों ये पीसी महालनोबिस पे किस पे आधारित था? पीसी महालनोबिस पे, याद रखें पीसी महालनोबिस पे। और इसमें 3 लौह इस्पात कारखाने खोले गए हैं और सिंदरी और दोस्तों लोकोमोटिव ना, तो ये चीजें याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए तीसरा। अब देखिए हमने पहले में क्या देखा? कृषि, दूसरे में उद्योग। अब देखिए तीसरे में हम दोनों को मिला देंगे, तीसरे में हम दोनों को मिला देंगे, कृषि और उद्योग दोनों, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66 चली दोस्तों, किस पे आधारित थी? तो दोस्तों कृषि और उद्योग दोनों पर, ठीक है। और मॉडल कौन सा? सुखमय चक्रवर्ती। क्या? सुखमय चक्रवर्ती। दोस्तों देखिए ये सबसे खराब योजना थी, मतलब सबसे असफल योजना थी। अभी हम जानेंगे क्यों असफल थी। मगर दोस्तों देखिए नाम क्या? सुखमय, मगर दोस्तों सुख नहीं मिला। क्यों नहीं सुख मिला? क्योंकि साथियों ये असफल हो गई योजना। 3 देखिए आपसे पूछेंगे कौन सी योजना असफल रही? तो 3 तिखट महाविकट ना, कहते हैं 3 तिखट महाविकट, यानी तृतीय योजना सबसे खराब निकल गई, ठीक है। और नाम देखिए, नाम क्या था? आंख के अंधे नाम नहीं सुख, यानी नाम सुखमय था और सुख तो मिला ही नहीं, क्योंकि बहुत खराब योजना थी ना। तो इस तरह याद कर लेंगे। अब देखिए ये देखिए, अब देखिए ये किस पे? इस्पात और दोस्तों देखिए किस पे आधारित है? कृषि और उद्योग दोनों पे। तो देखिए एक आपका इस्पात कारखाना और खुला था बोकारो, बोकारो दोस्तों झारखंड में पड़ता है और रूस के सहयोग से ना, बोरा है ना। तो दोस्तों याद रखेंगे बोकारो भी खोला था रूस के सहयोग से, ठीक 1964 में। और इसके अलावा दोस्तों आईडीबीआई की स्थापना की जाती है, ठीक है। और 1 जुलाई 1964 को याद रख लेंगे, आईडीबीआई की स्थापना की जाती है तीसरे में, ठीक। कहाँ पर? मुंबई में। आईडीबीआई है ना, कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में, तीसरे में, ठीक है। और साथियों एक चीज बता दें, तीसरे में ही दोस्तों एफसीआई, यानी दोस्तों आपको पता है ना एफसीआई दोस्तों ये क्या करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की जाती है 14 जनवरी 1965 को। इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में साथियों, ठीक है। और दोस्तों एपीसी, यानी कि एपीसी क्या होता है? कृषि कीमत आयोग की स्थापना करते हैं। कृषि कीमत आयोग 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना की जाती है। और आपको बता दें कि दोस्तों इसका नाम बदल के, किसका? एपीसी का नाम बदल के दोस्तों कृषि कीमत आयोग का नाम बदल के 1985 में कृषि कीमत तथा लागत आयोग यानी सीएसीपी में बदल दिया जाता है। और दोस्तों यही आयोग किसानों की उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दोस्तों की सिफारिश करता है, उपलब्ध कराता है, यानी सिफारिश करता है दोस्तों, समझेंगे, ठीक है। ये न्यूनतम एमएसपी की सिफारिश करता है किससे? सरकार से। और आपको बता दें जो सीएसीपी है ना, ये आयोग है, ये किसान एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और आपको बता दें दोस्तों कि एमएसपी जारी कौन करती है? भारत सरकार करती है। कितने फसलों पे? तो 23 फसलों पे। कितने फसलों पे? 23 फसलों पे जारी करती है। और दोस्तों ये सबसे विफल योजना रही, मतलब सबसे असफल योजना रही। हमने बताया 3 तिखट महाविकट, मतलब तीसरी योजना सबसे खराब थी। क्यों खराब थी? क्योंकि आपको पता है 1962 में दोस्तों चीन युद्ध होता है, ठीक है। 65 में फिर पाकिस्तान भारत युद्ध हो जाता है। और दोस्तों 65-66 में दोस्तों बहुत भीषण दोस्तों अकाल पड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों युद्ध हुआ दोस्तों, 2 युद्ध हमने झेले, फिर खाने के लिए दिक्कत हो जाती है दोस्तों, ठीक है। देखिए जब खाने के लिए दिक्कत हुई, तीसरे देखिए सबसे खराब योजना कौन सी? तीसरी। और तीसरी आधारित किस पे थी? देखिए अब दोबारा एक बार समझिएगा, एक बार मैं आपको दोबारा समझाना चाहता हूँ, समझ लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। पहली किस पे थी? कृषि पे, कृषि पे, क्योंकि हमको पता है कि कृषि प्रधान देश है पहला, ठीक है। और दोस्तों इसमें 3 बांध बनाए गए, ठीक है, हीराकुंड, दामोदर और दोस्तों आपका भाखड़ा नांगल, ठीक है। और दोस्तों दूसरी किस पे थी? उद्योग पे। तो उद्योग 3 उद्योग लौह इस्पात कारखाने खोले गए, ठीक है, उर्वरी और दोस्तों आपको उर्वरक कारखाना दोस्तों सिंदरी में, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भी खोली गई, ठीक है। और तीसरा दोस्तों देखिए कृषि पहला है, दूसरा उद्योग है, तो दोनों मिला के दोस्तों तीसरा बना दिया कृषि उद्योग। और तीसरा देखिए नाम तो सुखमय दोस्तों, मगर सुख नहीं मिला। क्योंकि बहुत जल्दी क्या हो गई दोस्तों? सबसे असफल योजना हुई। अब देखिए इसमें दोस्तों बोकारो, ठीक है, बोकारो दोस्तों, ठीक है, बोकारो कारखाना खोला गया। अब देखिए दोस्तों आपको पता है असफल हुई। और यहाँ पे दोस्तों क्या हुई कि अकाल पड़ गया था, खाना खाने के लिए अकाल। दोस्तों उसी समय देखा गया खाने के लिए अकाल पड़ गया दोस्तों। एफसीआई की क्या करेगी? गठन किया गया। ये क्या करता है दोस्तों? अनाज का दोस्तों क्या करता है? स्टोर करता है, ठीक है, बफर स्टॉक करता है ना दोस्तों, अनाज खरीदता है। और दोस्तों यही देखिए उसी समय हमें ज्ञान होता है जब दोस्तों युद्ध होते हैं ना, तो उस समय खाने का अनाज तक नहीं बचता दोस्तों। इसीलिए सोचा गया सरकार के द्वारा दोस्तों एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो क्या करे दोस्तों कि दोस्तों अनाज संग्रह करे, ठीक है, अनाज संग्रह करे। मान लिया कभी युद्ध होता है और किसी कारण दोस्तों पैदावार नहीं होती दोस्तों, कम से कम अनाज तो मिल जाएगा खाने के लिए ना। और इसी में दोस्तों तीसरे में ही आईडीबीआई की स्थापना की गई। क्या? आईडीबीआई की स्थापना की गई। और एसीपी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अनाज
देखिए एफसीआई खोला गया तो अनाज कहाँ से खरीदा जाएगा दोस्तों, तो किसानों से खरीदा जाएगा। किसानों दोस्तों खुश करने के लिए उन्हें क्या एमएसपी दिया जाएगा। एमएसपी जारी कौन, एमएसपी के लिए सिफारिश कौन करेगा, तो उसके लिए आयोग बनाया जाएगा क्या, सीएसीपी दोस्तों, इसका नाम बदल के सीएसीपी कर दिया गया दोस्तों, और यही एमएसपी की सिफारिश करता है। ठीक है, चलिए तो समझ गए होंगे सबसे खराब योजना कौन सी थी, तृतीय दोस्तों, सुखमय, नाम देखिए नाम कैसा, सुखमय चक्रवर्ती। ठीक है, और सुख तो मिला ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, फिर देखिए जब दोस्तों युद्ध होता है ना, बहुत ज़्यादा दोस्तों दयनीय स्थिति हो जाती है हमारी, और फिर दोस्तों हम पंचवर्षीय योजना छोड़ के प्रथम योजना अवकाश चलाते। दोस्तों आपको बता दें कि 66 से 69 के बीच दोस्तों 3 योजना अवकाश चलाते। क्या, 3 योजना अवकाश चलाते दोस्तों, एक साल की। ठीक है, इस बीच दोस्तों एक साल की एक वर्षीय दोस्तों योजना अवकाश चलाई जाती हैं, और 1966 में दोस्तों रुपए का अवमूल्यन होता है। ठीक, अवमूल्यन मतलब उसके रुपए पे गिरावट कर दी जाती है। ठीक, उसकी ठीक है वैल्यू में गिरावट। अब देखिए याद रखेंगे 3 बार अब तक हो चुका है, 49, 66 और 91 में। देखिए मगर साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि जो योजना अवकाश होता है ना तृतीय, देखिए अब देखिए युद्ध हुआ और खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तभी देखिए खाने की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तभी दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत की जाती है। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत कब, 66-67 में दोस्तों। आपको बता दें कि इसमें दोस्तों नई कृषि नीति को अपनाकर उच्च गुणवत्ता के बीज और उर्वरक का प्रयोग करके दोस्तों खाद्यान्नों में पैदावार बढ़ाई जाए दोस्तों। तो नई कृषि नीति देखिए हरित क्रांति की शुरुआत की जाती है। इसके जनक कौन है, विश्व स्तर पर नॉर्मन नहीं बोल रहा, और भारत में इसके जनक कौन है, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये आप याद रख लेंगे कि दोस्तों प्रथम योजना अवकाश में कौन सा, तो हरित क्रांति की शुरुआत की जाती है 66 से 67 तक दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं चतुर्थ। देखिए चौथा दोस्तों, तो चौथा दोस्तों 66 से 69 तक, तो दोस्तों 69 से 74 तक चौथी योजना चलेगी। चौथी योजना में क्या था, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर दोस्तों। ठीक है, अब देखिए चौथे में दोस्तों क्या, चौथे में दोस्तों परिवार नियोजन शुरू कर दिया गया, परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, याद रखेंगे चौथे में दोस्तों क्या, हम दो हमारे दो, देखिए हम दो हमारे दो यानी कि 2 + 2 4, यानी कि परिवार नियोजन हो। ठीक है, परिवार के लिए नियोजन किया जाए, हम दो हमारे दो यानी कि 2 मिलकर 4 हो जाएंगे, और 4 से याद कर लेंगे परिवार नियोजन। दोस्तों परिवार होगा ना तो कम से कम रोजगार ही मिलना चाहिए, तो रोजगार गारंटी योजना चलाई गई। ठीक है, और याद रखें दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आपको स्पेशली याद रखना। ठीक है, देखिए इसको आपको स्पेशली याद रखना है क्या, कि 18 मई 1974 को पोखरण में दोस्तों प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया, जिसका नाम इस्माइली बुद्धा रखा गया दोस्तों। और याद रखेंगे कि चौथे ही पंचवर्षीय योजना में साथियों कितनी 14 बैंक, चौथे में 14, देखिए कितना आसान है ना, चौथे में 14, चौथे में 14। तो पहली बार दोस्तों याद रखेंगे 19 जुलाई 1969 को भारत में प्रथम बार दोस्तों जिसकी पूंजी कितनी थी, जिन बैंकों की पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी, ऐसे 14 बैंक मिले, और उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या दोस्तों, उनको सरकारी कर लिया गया। ठीक है, समझ गए, तो किसमें दोस्तों, चौथे में 14 पंचवर्षीय योजना, 14 बैंकों का ना राष्ट्रीयकरण कर लिया। और दोस्तों चौथे में ही क्या, इसरो की स्थापना कर दी गई दोस्तों। इसरो की स्थापना 1969 में इसरो की स्थापना की गई। कहाँ, इसका मुख्यालय बेंगलुरु बनाया गया। और 1970 में यानी चौथे में साथियों, चौथे में क्या, श्वेत क्रांति का शुरुआत किया गया, श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई वर्गीज कुरियन द्वारा दोस्तों, याद रखेंगे। और 1971 में क्या होता है दोस्तों, इसी में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, हम बांग्लादेश को दोस्तों स्वतंत्र कर देते हैं। तो याद आ गया होगा आपको। ठीक है, चौथे में एक बार देख लेते हैं दोस्तों, 4 हैं। देखिए चौथे में क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, हम तो हमारे यानी 4 हो जाते हैं, 4 में परिवार नियोजन चलेगा। और परिवार नियोजन चलेगा दोस्तों, देखिए बच्चे होंगे छोटे छोटे, उनको दूध की जरूरत पड़ेगी, तो दूध योजना यानी कि दोस्तों ऑपरेशन फ्लड चलाया जाएगा। और दोस्तों देखिए, और इसी में चौथे में 4, चौथे में 14, देखिए चौथे में 14 यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया जाता है, कितने, 50 करोड़ से अधिक पूंजी वालों के। ठीक है, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। और इसरो की स्थापना की जाती है, और श्वेत क्रांति हम बता चुके। चलिए अब देखिए आगे देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना, देखिए आपको अगर एक चीज़ आपको बताएं, देखिए 5 वर्षों की पंचवर्षीय योजना होती है। देखिए मगर देखिए इसकी इत्तेफाक देखिए दोस्तों, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, वही 5 साल नहीं चली। देखिए याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल चली ही नहीं। ठीक है, एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो 5 साल पूरा नहीं कर पाई वो कौन सी थी, 5वीं, 1974 से 78 यानी 4 साल ही चल पाई। क्यों, क्योंकि आपको बता दें दोस्तों इस समय जनता पार्टी सरकार आती है और वहीं इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो एकमात्र योजना समय से पहले समाप्त हो गई, कौन सी, देखिए नाम पंचवर्षीय योजना, 5वीं जो है वही 5 साल नहीं चली। तो ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, 5वीं ही 5 साल नहीं चली, नाम पंचवर्षीय योजना, और 5वीं 5 साल नहीं चल पाई। ठीक है, यानी ये 1 साल पहले समाप्त हो जाती है दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर। देखिए 5 उंगली क्या होती है दोस्तों, 5 उंगली का आत्मनिर्भर होते हैं ना। ठीक है, तो याद रखेंगे गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर दोस्तों। और इसी में दोस्तों
5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ। देखिए गरीबी हटाते हटाते ये योजना खुद ही हट गई 4 साल में ना, याद रखेंगे, गरीबी हटाते हटाते ये योजना खुद ही हट गई, ठीक है। और गरीबी हटाए कहाँ बात की जाती है, देखिए गरीबी सबसे पहले गरीबी कहाँ हटाई जाएगी दोस्तों, गाँवों की। तो याद रखेंगे गाँवों की मतलब ग्रामीण बैंक, ठीक है। तो क्षेत्रीय है ना, क्षेत्र दूर दूर क्षेत्रों की गरीबी हटाई जाएगी और वहाँ पे ग्रामीणों की गरीबी हटाई जाएगी। इस तरह से याद कर लेंगे दोस्तों कि 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, ठीक है। चलिए और साथियों आपको बता दें कि इसी में 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया जाता है दोस्तों, और संजय गांधी द्वारा दोस्तों लोगों की नसबंदी करवाई जाती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वाला रखेंगे कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा दोस्तों 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1970 तक दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है दोस्तों, किसके, आंतरिक अशांति के आधार पर दोस्तों इंदिरा गांधी के कहने पर। और 1974 में ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी चलाया जाता है, ठीक है। चलिए तो ये भी याद रख लिया होगा दोस्तों, 5वीं में क्या होगा, 5 साल नहीं चली। और 5 साल नहीं चली दोस्तों, इसमें क्यों कहा गया गरीबी हटाओ और योजना हटा दी गई ना। और गरीबी कहाँ से हटेगी, तो दोस्तों क्षेत्र दूर दूर क्षेत्र हो यानी कि ग्रामीणों में दोस्तों, इसलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कर दी गई दोस्तों, जिसके लिए दोस्तों आपको पता है कि गांव में गरीबी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सूत्री कार्यक्रम चलाएगा, 20 सूत्री कार्यक्रम चलाएगा गरीबी हटाने के लिए। और दोस्तों गरीबी हटाते हटाते क्या हुआ कि आपातकाल लगाने की नौबत आ गई, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आते हैं अनवरत योजना। देखिए आपातकाल लग गया दोस्तों, उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आती है दोस्तों, अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान की शुरुआत की जाती है दोस्तों। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनवरत योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो गुरनार मिर्डाल द्वारा दोस्तों। और इनकी पुस्तक कौन सी थी जिसके द्वारा किया गया, तो एशियन ड्रामा। याद रखेंगे गुरनार मिर्डाल की पुस्तक कौन सी थी, एशियन ड्रामा, ठीक है। और याद रखेंगे कि इस योजना को भारत में लागू करने का श्रेय दोस्तों किसको जाता है, तो मोरारजी देसाई जनता पार्टी को, ठीक है। 78 से समय कितना था, 78 से 80 तक। इसमें देखिए मुख्य काम क्या किए गए हैं, अनवरत योजना में शराबबंदी कर दी गई थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास किया गया था, सार्वजनिक बीमा योजना प्रारंभ कर दी गई थी, और मुद्राओं का विमुद्रीकरण यानी कि नोटें बंद कर दी गई दोस्तों। 10,000 की नोटें बंद की गई ना, 10,000 की नोटें। अभी देखिए आपके एग्जाम यूपी एएसआई में पूछा गया था कि अधिकतम मूल्य वाली कितने वर्ग की नोटें चलाई गई ना, अधिकतम वर्गमूल की नोट कौन सी थी जिससे चलाया गया था दोस्तों, 10,000 की नोट, ठीक है। लोगों ने 2000 देखा, 2000 ऑप्शन में भी था और वही लोगों ने टिक किया, मगर दोस्तों सही ऑप्शन क्या था, 10,000। तो याद रख लेंगे, ठीक है। अधिकतम मूल्य की कितने मूल्य की नोट चलाई गई, 10,000 की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं छठवीं। चलिए साथियों छठवीं देखते हैं। तो 1980 से 85 तक दोस्तों आप देखिए ये किस मॉडल पे, आगत निर्गत। देखिए याद कर लेना आगत निर्गत। और दोस्तों इसमें गरीबी उन्मूलन और रोजगार पे बात की गई, ठीक है। किस पे, रोजगार पे बात की गई दोस्तों। 6 से 6 बैंक, देखिए अभी मैंने पढ़ा था कि चौथी में क्या 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब दोस्तों छठी योजना आई है, छठी पंचवर्षीय योजना में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। देखिए कितना आसान ना, चौथी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और छठी में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो याद रखेंगे 15 अप्रैल 1980 को भारत में दूसरी बार दोस्तों 200 करोड़ से अधिक, देखिए चौथी में 14 बैंकों का जिनकी पूंजी कितनी थी, 50 करोड़ से अधिक। मगर दोस्तों साथियों छठी में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, मगर इनकी पूंजी कितनी है, 200 करोड़ से अधिक, ठीक है। तो याद रखेंगे 15 अप्रैल 1980 को भारत में दूसरी बार 200 करोड़ से अधिक जमा पूंजी वाले 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। उसके अलावा मेरे साथियों क्या किया गया कि 2 अक्टूबर 1980 को भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP की शुरुआत की गई और एक्सिम बैंक की स्थापना की गई दोस्तों। एक्सपोर्ट बैंक है ना, मतलब विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक्सिम बैंक का दोस्तों स्थापना की गई। कब, 1 जनवरी 1982 को विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक्सिम बैंक की स्थापना की गई दोस्तों। और याद रखेंगे कि दोस्तों नाबार्ड की भी स्थापना की जाती है, किसमें, इसी वाले में दोस्तों छठी में, ठीक है। नाबार्ड किसकी दोस्तों, नाबार्ड की। और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसका फुल फॉर्म है नाबार्ड का स्थापना, ठीक है। कब, 1982 में। नाबार्ड दोस्तों किसमें दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और ये दोस्तों किसकी सिफारिश पर, तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है इसी में दोस्तों ऑपरेशन ब्लू चलाया जाता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है, किसको, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को स्वतंत्र कराने के लिए। और इसी समय दोस्तों इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री पर आसीन हो जाते हैं। देखिए इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात करें क्या है, तो याद रखेंगे छठवीं में दोस्तों 2 चीजें याद रखनी। सबसे पहले दोस्तों कि इसमें 6 बैंकों का
राष्ट्रीयकरण किया गया कब? 1980 में। कितने करोड़ की पूंजी वाले? तो 2000 करोड़ के ना। और दूसरा क्या है? एग्जिम बैंक की स्थापना और आपका नाबार्ड की स्थापना। क्या? नाबार्ड की स्थापना दोस्तों शिवरमन सिंह सुमित की सिफारिश पर। ठीक है, तो 3 चीजें आपको इसमें से बिल्कुल याद रख लेना है। छठी में दोस्तों क्या क्या हुआ? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसमें हुआ? नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड। देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण साथ साथ क्या हुआ? नाबार्ड की स्थापना कर दी गई। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीयकरण करने के बाद कोई ना कोई बैंक भी बनाया जाएगा दोस्तों, किसका? नाबार्ड की स्थापना कर दी गई। याद रख लें, किसी भी तरीके से याद करेंगे छठवीं में नाबार्ड की स्थापना। क्या? नाबार्ड की स्थापना दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे NABARD। देखिए नाबार्ड कैसे लिखेंगे? NABARD। देखिए इसमें 6 वर्ड है ना, 6। नाबार्ड में कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6। तो याद रख लेंगे नाबार्ड में 6 वर्ड है, यानी छठवीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई। चलिए आगे देखते हैं साथियों, 7वीं। अब देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं मतलब क्या? 7 मतलब क्या? 7। देखिए 7 याद रखेंगे, 7। ठीक है, अब देखिए 7वीं किससे? 7 किसके दोस्तों? देखिए 1985 से 90, 85 से 90। ठीक है, याद रखेंगे 85 से 90 चली थी 7वीं। तो देखिए किसके साथ दोस्तों? तो जॉन डब्ल्यू मिलर। किसके? अपने जॉन के साथ। मिलर मतलब मिले। ठीक, जब जॉन से मिले, आपको याद होगा जॉन कौन होती? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए याद कर लो किसी तरीके से। देखिए 7वीं मतलब 7 किसके साथ? अपनी जान, यानी कि जब जान से मिलते हैं ना तो क्या करते हैं दोस्तों? बैठ के क्या करेंगे? खाना खाएंगे। ठीक है, और खाना कैसे खाएंगे? आपको पता है, काम करना पड़ेगा, रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे प्राथमिकता किस पे? भोजन, काम, रोजगार दोस्तों प्राथमिकता दी गई। किसके साथ आप भोजन करोगे दोस्तों? अपनी जान के साथ जब मिलोगे तो ना, जान के साथ जब मिलोगे दोस्तों। कब मिलोगे? साथ में, है ना, साथ में मिलोगे। तो साथ मतलब साथ में मिलर किसके द्वारा? जान के साथ आप मिलोगे ना, तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे है। ठीक है, और क्या? खाना खा रहे हैं, बैठ के काम कर रहे हैं ना, साथ में काम कर रहे हैं और रोजगार ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और रोजी रोटी। देखिए अब देखिए शादी हो गई, क्या होगा दोस्तों? अब देखिए साथ मिले कि अपनी जान से दोस्तों, शादी हो गई, किसी ने देख लिया, शादी करवा दी बाप ने अपने आपके, तो क्या करो? रोजी रोटी चाहिए ना। अब उसके लिए रोजी रोटी भी चाहिए, तो रोजी रोटी और उत्पादकता नारा दिया गया। ठीक है, अब देखिए शादी हो गई, रोजी रोटी मिल गई, रोजगार मिल गया दोस्तों। आप चले गए, आप दूर, तो दूर चले गए, इसका मतलब क्या? फिर आपकी क्या करेगी वो जान? आपको स्पीड पोस्ट करेगी, कुछ लिख के भेजेगी कि भैया स्पीड पोस्ट ना, स्पीड पोस्ट आप जानते होंगे। ठीक है, लेटर। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपको याद आएगा कि हम साथ में रख के क्या? सेब खा रहे थे। सेब मतलब सेबी की स्थापना। 7वीं में सेब खा रहे थे, साथ साथ बैठ के हम सेब खा रहे थे। जब पोस्ट लिखेंगे ना स्पीड पोस्ट, तो आपको याद रखें हम खाना खा रहे थे साथ साथ बैठ के ना, और सेब खा रहे थे, यानी कि सेबी की भी स्थापना इसी में की गई थी ना। और साथियों आपको पता है जब साथ रहोगे दोस्तों घर की आवश्यकता पड़ेगी, तो दोस्तों इंदिरा गांधी आवास योजना प्रारंभ की गई। जवाहर रोजगार योजना, तो रोजगार भी और घर भी चाहिए आपको ना। और मगर 2 चीजें इसमें याद कर लेंगे दोस्तों, ट्राइफेड है ना, ट्राइफेड दोस्तों इसी 7वीं में है। ट्राइफेड मतलब क्या दोस्तों? ये जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक संघ की स्थापना की गई। देखिए क्या पूरा फॉर्म है इसका? भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन परिसंघ। दोस्तों ये जनजातीय जो उत्पाद ना उनको बढ़ावा देने के लिए याद किया है ना। और दोस्तों एक दोस्तों चैप्टर के ना दोस्तों CAPART एजेंसी की भी स्थापना की गई थी। तो साथ ही इसमें याद रखेंगे साथ साथ किसके? देखिए 7वीं जो है किसके? जान के साथ। जान के साथ जब मिलेंगे दोस्तों, भोजन, काम और रोजगार की बात होगी, और रोजी रोटी दोस्तों, शादी हो जाएगी दोस्तों, रोजी रोटी चलाने के लिए दोस्तों आपको कमाना पड़ेगा, और कमाने जब आप बाहर जाओ दोस्तों स्पीड पोस्ट लिख के भेजेगी आपको, और स्पीड पोस्ट में क्या लिखेगी कि हम आपके साथ बैठ के सेब खा रहे थे। वो दिन याद आ रहा है जब हम सेब खा रहे थे। सेब मतलब सेबी की स्थापना। ठीक है, इसमें सब 7वीं में। ठीक है, और दोस्तों इसी में जनजाति बढ़ावा दे लेंगे। ठीक है, और गांधी देखिए आपको आवास की आवश्यकता होगी जब आपकी शादी हो जाएगी, और रोजगार भी चाहिए, तो ये सभी चीजें इसी में आ जाएंगी। चलिए 7 हो गया। अब देखिए 7 में दोस्तों, 7 के बाद फिर से दोस्तों द्वितीय योजना अवकाश होती है, और याद रखेंगे 1990 से 92 तक द्वितीय योजना अवकाश चले जाती है दोस्तों। और 24 जुलाई 1991 दोस्तों इसी में 5वीं औद्योगिक नीति जारी करती है दोस्तों। इसमें देखेंगे नई आर्थिक नीति 1991 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें नई आर्थिक नीति 1991 दोस्तों, देखिए भारत में प्रथम आर्थिक सुधारों का दौर चल रहा था, जिसे हम सिंह-राव मॉडल के नाम जानते हैं। क्या जानते हैं? सिंह-राव मॉडल। क्यों जानते हैं? क्योंकि इस समय दोस्तों जो सिंह है ना, देखिए या फिर राव मनमोहन पॉलिसी भी कहते हैं इसको। क्या? राव मनमोहन पॉलिसी भी कहते हैं, राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय दोस्तों नरसिम्हा राव क्या थे? आपके PM थे, और मनमोहन सिंह क्या थे? वित्त मंत्री। देखिए लागू कब हुई थी? 24 जुलाई 1991 दोस्तों। बहुत बार पूछाता है कि 1991 समय दोस्तों जब नई आर्थिक नीति शुरुआत हुई थी, उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे? आपके पेट में पूछा गया, UPSSC पेट में। तो देखिए प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, पी से प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री कौन से दोस्तों? डॉक्टर मनमोहन।
ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे, वित्त मंत्री दोस्तों, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों एलपीजी देखिए सुधार के लिए दोस्तों एलपीजी चलाई जाती है। क्या एलपीजी कार्यक्रम चलाया जाता है। एल से, जिसका एल का मतलब है दोस्तों लिबरलाइजेशन, और पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि दोस्तों क्या निजीकरण। देखिए एल का मतलब लिबरलाइजेशन है ना, लिबरलाइजेशन का मतलब कहता है उदारीकरण, और पी से प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और जी से ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। दोस्तों 3 चीजें अपनाई जाती है जिसको एलपीजी नाम दिया था, और इसके जनक कौन है दोस्तों, मनमोहन सिंह को कह सकते हैं। देखिए उदारीकरण का होता है उदार दिल वाला, कहते हैं बहुत उदार दिल का है, जो चीज मांगो दे देता ना। देखिए उदारीकरण का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब क्या होता है आर्थिक समृद्धि और विकास के मार्ग में बाधक बनने वाली सरकारी नियमों एवं अनावश्यक कानूनी नियंत्रण को कम कर देना अथवा नियम को उदार कर देना। समझिए उदारी जानते कहते हैं बहुत दिल का उदार, जाओ कुछ भी मांग लो देता ना। मतलब देखिए पहले आपको पता है कि अगर भारत में कोई कंपनी लगानी होती थी ना, तो आप दोस्तों कागज क्लियर कराते कराते आप खुद परेशान हो जाएंगे, सरकारी काम आप जानते हैं। तो मनमोहन सिंह ने क्या कहा कि आप आइए, हम जो सरकारी नियम है ना उनको खत्म ही कर देंगे, आप आइए आराम से, आपको मतलब यहाँ पे अनुमति मिल जाएगी। और दोस्तों बहुत सारे नियम इन्होंने खत्म कर दिए भैया कि ये इसकी जरूरत नहीं, फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं, आप आइए कंपनी खोलिए, ठीक है। ज़्यादा नियम की जरूरत नहीं कि आप वहाँ पे पहले वहाँ से पास कराओ फिर वहाँ से पास कराओ कंपनी खोलना। दोस्तों वो सारे नियम इन्होंने बंद कर दिए, ठीक है। जो फालतू के नियम थे उनको बंद कर दिया, जो अनावश्यक नियंत्रण वाले नियम थे उनको बंद कर दिया, ठीक है। तो इसे उदार कर दिया, मतलब दिल को अच्छा कर दिया, उदार कर दिया, भैया आओ आप हमारे यहाँ खोलो आके, ठीक है। निजीकरण मतलब दोस्तों जो फालतू चीजें पड़ी थी, देखिए सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्यमों का कुछ भाग या संपूर्ण भाग निजी क्षेत्रों में बेचकर उस उद्यम के स्वामित्व अथवा प्रबंधन का त्याग कर देना। मतलब साथियों जैसे मान लिया कि कोई भी चीजें, समझिएगा, कोई भी चीजें मान ले दोस्तों कोई चीज पड़ी है दोस्तों, उसका यूज सरकार नहीं कर पा रही है तो उसको प्राइवेट कर दे दोस्तों, प्राइवेट किसी एजेंसी को दोस्तों बेच दिया, किसी प्राइवेट संस्था को बेच दी, ठीक, और उनसे दोस्तों पैसे ले लिए, ठीक है। तो इससे क्या हो दोस्तों, वो चीज़ यूज में आ रही और सरकार को भी पैसा मिल गया। तो दोस्तों प्राइवेटाइजेशन यानी बहुत से लाइसेंस समाप्त कर दिए गए, ठीक है, और लोन देने में तरलता कर दी है, ठीक है। ये तो दोस्तों उसी का, ठीक है, समझ गए। और वैश्वीकरण का होता है मतलब विश्व के साथ हम जुड़ गए, विश्व के साथ जुड़ गए यानी कि हमने विश्व के साथ दोस्तों अर्थव्यवस्था में जुड़ गए, यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अन्य अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाना। यानी कि अब हमारे देश में दोस्तों बुलाएगी कंपनी को, बुलाएगा बाहर से, भैया आइए, अब यहाँ पे आपको ज़्यादा दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी लाइसेंस लेने के लिए, आप आराम से आइए, आपको बहुत अच्छे से बहुत ही सरलता से दोस्तों सब चीज़ें हो जाएंगी, आप आइए हमारे यहाँ निवेश करिए, हमारे यहाँ FDI दीजिए, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों एलपीजी। एक बार दोबारा देखेंगे, एल को मतलब कहता है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, मतलब लाइसेंस बनाने हमने उदार कर दिया कि ज़्यादा लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, आराम से ये फैक्ट्री खोलिए। पी से प्राइवेटाइजेशन, जो चीज़ें दोस्तों खराब थी या फिर दोस्तों जो चीज़ें यूज में नहीं थी सरकार के उनको दोस्तों, या फिर यूज में भी थी दोस्तों जिनसे लगा कि हाँ हमें पैसा अच्छा खासा मिल सकता है प्राइवेट द्वारा, तो उन्हें दोस्तों प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया गया, और जिससे मतलब ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे विश्व के साथ हम जुड़ गए व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो एलपीजी पूछा जाएगा, एलपीजी माध्यम दोस्तों किसके द्वारा लाया गया, तो मनमोहन मॉडल पे था, ठीक है। चलिए अब 8वीं पंचवर्षीय योजना, तो याद रखेंगे 8वीं दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों राव मनमोहन मॉडल पे थी दोस्तों, इसमें मानव विकास संसाधनों का विकास था। और याद रखेंगे 1 जनवरी 1995 दोस्तों 8 में क्या होता है, तो हम व्यापार संगठन के सदस्य बन जाते हैं। क्या 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन के हम सदस्य बनते हैं, किसमें 8 में सदस्य बन जाते हैं, किसके, व्यापार के, ठीक है, व्यापार विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बन जाते हैं दोस्तों। और इसी में राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम भी चलाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए और दोस्तों इसी में दोस्तों मिड डे मील 8 में दोस्तों, है ना, 8 में ही, ठीक, 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही मिड डे मील की शुरुआत करते हैं। कब, और दोस्तों इसका अब नाम बदल के पोषण कर देगा, ठीक है। चलिए वो अलग चीज़ है। 15 अगस्त 1995 मिड डे मील योजना चलाई जाती है दोस्तों, और 20 मार्च 1993 को राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की जाती है, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इसमें चला जाता है। किसमें, 8 में, क्या 8 में साथियों, ठीक है, क्या 8 में दोस्तों। देखिए 7 में क्या होती, शादी हो गई थी दोस्तों, याद कर लिया, शादी हो गई थी। अब 8 में मिड डे मील खा रहे हो, ठीक है, मिड डे मील, ठीक है। चलिए 9वीं दोस्तों, 9वीं में याद रखेंगे दोस्तों, 9वीं का प्राथमिकता क्या थी, देखिए 97 2000 चला, और न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, ठीक। उपलब्धि क्या थी दोस्तों, इसमें फेरा को फेमा कर दिया गया। देखिए फेरा एक्ट पहले था, देखिए फेरा का फुल फॉर्म अभी आपके किसमें पेट में पूछा गया, तो फेरा का फुल फॉर्म होगा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और उसका दोस्तों फेमा कर दिया गया, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कर दिया गया। तो फेरा का नाम बदल के फेमा कर दिया गया, 1 जून 2000 में लागू हुआ, ठीक है। और दोस्तों याद रखेंगे दूसरा परमाणु परीक्षण होता है दोस्तों 2 मई 1998 को पोखरण 2 दोस्तों परीक्षण किया था, ठीक है। पहला दोस्तों हमने बताया था
इंदिरा गांधी के समय दोस्तों, दूसरा फिर से हुआ अटल बिहारी के समय। ठीक है, देखिए 1999 में कारगिल युद्ध होता है दोस्तों, और 1998 में क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों ये याद रख लेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों 9 में। ठीक है, 9 में क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड। आपको पता है, किसान से बोल दो भैया बैंक से लोन लेना, तो वो कहता नहीं, नो हम नहीं लेंगे ना, क्यों डरता है। तो नो में क्या है दोस्तों, किसान से संबंधित। तो नो मतलब किसान मना करता है, नहीं हम भैया नहीं लेंगे ना, तो नो मतलब नो। ठीक है, और नो मतलब दोस्तों किसान से संबंधित, यानी किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, चलिए अगला याद रखेंगे दोस्तों, 10वीं देखते हैं। 10वीं में क्या है दोस्तों, तो देखिए 10वीं में सामाजिक न्याय। देखिए 10वीं कब से कब तक चली, 2002 से 2007 तक। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक विकास पर बल दिया गया। और दोस्तों 10वीं में सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, मनरेगा। ठीक है, नरेगा योजना। देखिए 2 फरवरी 2006 को नरेगा योजना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा दोस्तों कहाँ से, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से प्रारंभ किया गया था दोस्तों। और याद रखेंगे, देखिए 2 फरवरी 2006 को कहाँ शुरू किया गया था, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। ठीक, और आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2008 को दोस्तों संपूर्ण देश में लागू कर दिया, यानी पूरे देश में दोस्तों लागू कर दिया गया। और कहा गया कि 100 दिन के काम की गारंटी देता है दोस्तों। इसमें पैसे किसके कितने लगेंगे, तो आपको बताऊं जी, केंद्र सरकार कितने परसेंट देगी, 75% पैसा केंद्र सरकार देगी, और राज्य सरकार दोस्तों 25% पैसा। मान लीजिए दोस्तों, समझिए, मान लीजिए दोस्तों 100 रुपये इस कार्यक्रम में खर्चा हुए, तो 75 रुपये दोस्तों केंद्र सरकार यानी कि मोदी देंगे, और 25 रुपये कौन देगा, योगी देंगे। ठीक, तो इस तरीके ये इसका बंटवारा था। और दोस्तों इसका जो नरेगा ना दोस्तों, इसका नाम बदल के 2 अक्टूबर 2009 को दोस्तों मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नरेगा कर देगा। ठीक है दोस्तों, 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर ही दोस्तों। इसी समय सर्व शिक्षा अभियान चला था, और ये अब तक की दोस्तों सबसे सफल योजना थी। कौन सी, 10वीं दोस्तों सबसे सफल। ठीक है, 10वीं जीरो लगाते दोस्तों क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना मान। दोस्तों 10वीं क्या है, सबसे सफल। और 10वीं में दोस्तों क्या चलाएगा, नरेगा। क्या, नरेगा। 10वीं में नरेगा, 10वीं में नरेगा साथियों। ठीक है, कैसे, 100 दिन का दोस्तों काम काज दिया जाता था, कितने, 100 दिन का गारंटी दिया था, और 100 में से 1 जीरो हटा देंगे, यानी 10वां हो जाएगा नरेगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 11वीं देखते हैं। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों आप याद रखें, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, 2007 से 2012 तक चली। तीव्र सतत समावेशी विकास पर बल दिया गया, और कृषि उत्पादन में दोस्तों वृद्धि यानी द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत की गई दोस्तों। 12वीं पंचवर्षीय योजना, और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों। इसका दोस्तों 12 से 17, ठीक, 2017 में समाप्त कर जाती है पंचवर्षीय योजना। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों इसकी प्राथमिकता क्या थी, सतत, तीव्र सतत आर्थिक समावेशी विकास दोस्तों, याद रखेंगे। गरीबी, देखिए इसमें दोस्तों कुछ योजनाएं रखी गई, आर्थिक विकास, गरीबी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण संरचना, और सब पर्यावरण सेवा अदायगी के लिए दोस्तों कुछ 25 लक्ष्य रखे गए, जैसे कि जीडीपी में 8% की वृद्धि प्राप्त करना, नवजात मृत्यु दर को घटाकर दोस्तों 25 प्रति 1000 करना, और योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को दोस्तों घटाकर 2.1 के स्तर तक लाना दोस्तों। और आपको बता दें, अगर इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, एक बार प्ले लिस्ट पे जाकर आप सही से पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।